हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल जो आपका अब रिजल्ट जो है वो बहुत ही नज़दीक है। कभी भी रिजल्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता रखा है कि 11 मार्च तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इस बीच में क्या है कि आप लोग का जो है आप एंजाइटी आ रही है, पैनिक हो रहे हो कि क्या ही होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे, ऑप्शन चेंज होंगे, बोनस होगा, ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें। देखो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 2022 सीजीएल में नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ था और 2024 में कैसा होगा। ये क्योंकि देखो, इस बार दो शिफ्ट में पेपर हुई है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन इस बार होना है। सीजीएल 2023 में नॉर्मलाइजेशन नहीं था, इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन है। और आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा खेल यहाँ पर रोल प्ले करता है। बहुत आदमी, मतलब किसी कैंडिडेट का जो है वो कुछ मार्क्स इंक्रीज कर जाता है, किसी का कुछ करता है। तो इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर बात यह है कि बहुत लोगों को ये हो रहा है कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होके माइनस क्यों हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर 2022 में कैसे हुआ था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मलाइज जो आपके रैंक मित्रा हो, जो आपको नॉर्मलाइज कर रहा है, वो कुछ ज्यादा कर रहा है। ठीक है, किसी किसी के मैंने देखे हैं कि वो कुछ ज्यादा कर दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रैंक मित्रा जो है नॉर्मलाइजेशन कुछ ज्यादा कर रहा है। तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन अगर एक्चुअल में उतना नहीं होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी जो कटअप, क्योंकि हम लोगों ने, सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया है रैंक मित्रा के डेटा से। ठीक है, और आप चाहे आप बात कर लो, किसी ने भी, आप शुभम जैन सर ने भी रैंक मित्रा के ही डेटा से प्रिडिक्ट किया है और 317 बताइए कटअप। तो अगर इसमें गिरावट आती है नॉर्मलाइजेशन में, तो डेफिनेटली थोड़ी सी और कम आपकी कटअप दिख सकती है। तो देखो, मैं आपको पॉसिबिलिटीज इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग, अगर देखो जिसके ज्यादा मार्क्स हैं वो तो सिक्योर है और सेफ है कि हाँ मुझे तो एक जॉब मिलेगी। जिसके मार्क्स बॉर्डर पे हैं, अब जैसे शुभम जैन सर ने बता दिया 317, अब कोई 300, ना तो 315 वाला चैन से है, ना तो 320 वाला चैन से है। क्यों? क्योंकि उसे डर सता रहा है कि क्या पता मेरे माइनस हो जाएंगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा, और 15 वाला बेचैन है, अगर दो तीन बढ़ जाए तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जो वीडियोस मैं आपको देता हूँ और जस्ट आपको बताता हूँ कि ये चीजें अगर हो सकती हैं, तो डेफिनेटली आपका भी चांस बन सकता है। इसलिए आप अपने रिजल्ट तक वेट करते रहो और पॉजिटिव रहा करो। ठीक है, चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो ज्यादा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सीजीएल 2022 में मैंने सारे डेटा जो है आपका वो नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ था वो मैंने आरबीई के चैनल से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुभम जैन सर ने ये बताया था 2022 का, जब वो एनालिसिस कर रहे थे, कि उनके अकॉर्डिंग जो है 12 मार्च की शिफ्ट में 263 एवरेज बन रहा था 390 में से। 2 मार्च की शिफ्ट में, सॉरी, 3 मार्च की शिफ्ट में जो है आपका 253 बन रहा था एवरेज। 6 मार्च की शिफ्ट में जो है 500, सॉरी, 259 बन रहा था। और 7 मार्च की सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी, जो आपकी 263 बन रही थी। क्योंकि आप पॉइंट में देख सकते हो 2 मार्च और 7 मार्च लगभग इजीएस्ट, तो सबसे इजीएस्ट आपकी यही रहेगी। और ये उससे थोड़ी सी इजी, सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी 3 मार्च की रही। उन्होंने एक्सपेक्टेड इंक्रीज नॉर्मलाइजेशन में ये बताया था कि यहाँ पर कैसे बताया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उन्होंने इस अकॉर्डिंग बताया था कि अगर आप देखोगे इनके मार्क्स तो 263.10 है, और यहाँ पर आपका देखोगे 263.13 है। तो यहाँ पे 0.03 का उन्होंने बताया कि इंक्रीज हो सकता है, इसके इक्वल किया। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको आप देखोगे तो 9.63, और इसको भी इससे कंपेयर करोगे तो आपको 3.96। ठीक है, और इस शिफ्ट में जो ये वाली 7 मार्च वाली शिफ्ट में है, उनमें 00 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बात करें कंप्यूटर में तो देखो 2 मार्च वाली शिफ्ट में 25 मार्क्स कंप्यूटर का एवरेज आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि इतना इंक्रीज होगा 1.88। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो 26 तारीख वाली में, क्योंकि देखो हर एक शिफ्ट में अलग अलग है कंप्यूटर। 2 मार्च वाली में 25 थी, यानी कि सबसे हार्ड थी कंप्यूटर 2 मार्च वाली में। बट वही देखो, सबसे हार्ड पेपर आपका 2 मार्च का था, लेकिन उसमें कंप्यूटर इजी आई थी, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। इसके अकॉर्डिंग आपकी 1.88 बढ़ रहा था। ठीक है, उसी तरह 3 मार्च वाली शिफ्ट, सॉरी, 6 मार्च वाली शिफ्ट में 26.57 ये एवरेज आ रहा था। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ा, ये वाली के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.35।
उसी तरह अगर आप देखोगे तो 26 बन रहा था इसमें, तो 0.9092 ये आपके नॉर्मलाइजेशन थे। अब बात करते हैं 1 बाई 1, 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च। मैं आपको पहले बता दूं डिटेल्ड वीडियो है, तो मैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, और आप समझना पूरी चीज। ये देखो 2 मार्च की है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो चार्ट है, इसमें आप देखो सेक्शन 1 में है मैथ्स और रीजनिंग। अगर किसी बच्चा का सेक्शन 1 में 110 दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आ रहा था, तो उसके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने हो रहे थे? 108। ठीक है, क्लियर है? तो उनका जो है डिक्रीज हो रहा था। क्लियर है? यहाँ पे आप देखो 110 पे डिक्रीज हो रहा है, कितना? -1.66। अगर यहाँ पर देखोगे तो 121 पे वो डिक्रीज हो रहा है इतना। उसी तरह अगर आप 123 पे देखोगे, तो आप देखो यहाँ पर 122 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 128 पे जाओगे तो यहाँ पर इतना का डिक्रीज हो रहा है। यानी कि आप जैसे जैसे आप इधर जाओगे, इधर की साइड यानी बढ़ते हुए जाओगे, सेक्शन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 1 में आप इधर जाओगे तो आपको क्या होगा कि इसमें जो है आपका, यानी कि जिसके कम मार्क्स है उसमें डिक्रीज हो रहा है, और जिसके ज्यादा मार्क्स है उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले 7 मार्च वाली दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे इजीएस्ट यही थी, उसके बाद में 2 मार्च है। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ पर मेन, आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको जो है कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे देखो कि सबसे यहाँ पर इजी शिफ्ट था ये, बट इसमें कह रहा है कि सेक्शन 1 में अगर आप कम मार्क्स लाए थे ना, यहाँ पर 71 नंबर ला रहा था तो इसके 4 मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर 111 मार्क्स ला रहा था तो इसके 5 मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर 114 नंबर ला रहा था तो आप देखो कि इसके 5 से ऊपर बढ़ रहे थे। मतलब क्या हो रहा है ना, कि आपके पेपर का एवरेज अगर आपने देखा, उससे आपने पता लगा लिया कि शिफ्ट आपकी कौन सी हार्ड है कौन सी इजी है, इतना तो पता चल गया। बट शिफ्ट में भी सेक्शन है, और उस सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 7 की जो सेक्शन 1 है, 7 मार्च की सेक्शन 1, वो हार्ड आ रही है। ठीक है, ये हार्ड आ रही है। क्लियर है? यानी कि आप इसमें देखो ना, किसी का भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, सभी का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल एवरेज इजी था, तो यानी कि कहीं ना कहीं सेक्शन 2 में इसके मार्क्स डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप, ये सेक्शन 1 हार्ड था, बहुत ध्यान से समझना, सेक्शन 1 हार्ड था, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं उनके, नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे उनके नंबर बढ़ रहे हैं तैसे तैसे नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर बात करें हम यहाँ पर सेक्शन 2 की, जिसमें इंग्लिश और जीके है, तो ये इजी शिफ्ट थी, लेकिन इजी शिफ्ट में सेक्शन 1 हार्ड था। सिमिलरली यहाँ पे सेक्शन 2 जो है इजी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हार्ड आ रहा है, यहाँ पे इजी हो रही है। अब देखो इजी हो रही है तो कम मार्क्स है, 90 मार्क्स है तो इसको माइनस हो गए। 107 मार्क्स है, इसके इतने माइनस हो गए। 116 मार्क्स था, 0.85 हुआ माइनस। यहाँ पर अगर 123 मार्क्स थे सेक्शन 2 में, तो इसके 0.5। तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है तैसे तैसे इसके नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। यानी कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे आप समझो कि सेक्शन 1 हार्ड था, उसमें सेक्शन 1 हार्ड में हुआ क्या, कि सेक्शन 1 हार्ड में हमारे पास, हम जैसे जैसे अच्छा स्कोर करते जा रहे थे, हमारे पास नंबर बढ़ रहा था। सिमिलरली सेक्शन 2 में भी वही हुआ, इजी था यहाँ पे, बट जैसे जैसे हम अच्छा स्कोर करते गए, हमारा कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसमें हमने अच्छा स्कोर नहीं किया तो उसमें हमारे पास नॉर्मलाइजेशन जो है वो माइनस भी हो रहा था। तो अगर इसके बाउंड्री को आप पकड़ोगे कि कहाँ से हमारा नंबर जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो आप देखोगे इस वाले पॉइंट से, यानी कि 142। 142 यानी कि इसका ये था सेक्शन 2 में, आप कह सकते हो कि 142 से ऊपर वाले का बढ़ा है, 142 से जो है नीचे वाले का घट चुका है। यानी कि 142 एक एवरेज मान सकते हो कि ये बताया गया कि 142 वाले का जो है, क्योंकि ये इजी थी तो 142 इसका गया एवरेज, और इससे नीचे जो भी ला रहे थे उनका माइनस हुआ है नॉर्मलाइजेशन में, और इसके बाद जो लाए उनका कुछ ना कुछ बढ़ा है। ठीक है, तो और इस वाले शिफ्ट में अगर देखोगे तो ये हार्ड था सेक्शन 1, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होना था। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ा है तैसे तैसे नॉर्मलाइजेशन भी उनका बढ़ता चला गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारा बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, कंप्यूटर में देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर में आपका क्या था, सबसे इजी बताया जा रहा है इसको। ठीक है, क्योंकि हमने जो बात किया था इस वाले में कंप्यूटर में सबसे इजी कौन सा शिफ्ट आ रहा था? देखो 3 मार्च की शिफ्ट आ रही थी कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इजी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, कहाँ के 7 मार्च, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 15 मार्क्स था, नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 18 मार्क्स था, नॉर्मलाइजेशन में इतना डिक्रीज हुआ। आपके 18 नंबर थे, इतना डिक्रीज हुआ।
22 नंबर थे, इतना डिक्रीज हुआ। तो आप देखो इसमें भी एक एवरेज आपको पॉइंट मिलेगा जहां से इसके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, यानी कि 26 नंबर इसका जो है एवरेज निकाला गया कि इस शिफ्ट में कंप्यूटर में 26 से नीचे जिनका है उनका डिक्रीज होता जाएगा, जितना नीचे जाओगे, और 26 से जिसका ऊपर है उसका जो है यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये चीजें आपको समझ में आई है ना कि 26 वाले मार्क्स का जो है यहाँ पर ऊपर जैसे जा रहे हो वैसे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जितने ज्यादा मार्क्स आप गेन कर रहे हो आपका नॉर्मलाइजेशन उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब चलते हैं 2 मार्च के शिफ्ट पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिमिलरली सेक्शन 1 जो है आप देख सकते हो 110 है, तो यहाँ पे घटा है, यानी कि सेक्शन 1 जो है वो कहीं ना कहीं इजी होगा। इसमें अगर पिक पॉइंट की बात करो कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां से मार्क्स हमारे बढ़ने लगे हैं, तो अगर आप देखोगे तो 131 के बाद जो है ना आपके मार्क्स, जितने ज्यादा आप मार्क्स ला रहे थे आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंग में बढ़ रहे थे, क्योंकि ये इजी सेक्शन था। सिमिलरली सेक्शन 2 के में मतलब 2 मार्च में सेक्शन 2 हार्ड था। ठीक है, हार्ड था। तो आप देखोगे कि हार्ड वाले में क्या हो रहा है, इस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हार्ड वाले सेक्शन में ना 102 से आप देख रहे हो कि ये 6.64 हो रहा है, 6 सॉरी 49 हो रहा है। यहाँ पे 111 लाया, ज्यादा मार्क्स लाया तो 644 हो रहा है, यानी कि इससे थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, तो जैसे हार्ड वाले सेक्शन में क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे आप ज्यादा मार्क्स ला रहे हो, गेन कर रहे हो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में। ठीक है, सेक्शन 2 में, नॉट सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में तो हमारा जो है नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन हमारा थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक लिमिट में हुआ है। अगर कोई कोई भी नंबर उठाओ 6.49 से स्टार्ट हुआ है, और ये 6 दशमलव यानी कि मैक्सिमम 6.49, यानी कि साढ़े 6 नंबर था मैक्सिमम, और जिसको लास्ट वाले को भी जो मिला है उसे 6 दशमलव समथिंग मिला है। ऐसा नहीं कि किसी को 6 मिल गया है तो किसी को 8 मिल रहा है, किसी को 12 मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखो तो मैक्सिमम इसमें किसको सबसे ज्यादा मिला था, इसमें 2 नंबर सबसे ज्यादा इसको मिला था, इस वाले को। तो अगर सोचो तो इनको मैक्स टू मैक्स कितना मिला होगा, इनको मिला 8 नंबर, बहुत हुआ तो। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि इसमें तो कम हो रहा था नॉर्मलाइजेशन, इसमें ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में 17 था। ठीक है, 17 था तो इनका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 18 था तो इनका इंक्रीज हुआ है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ज्यादा ज्यादा मार्क्स आ रहा है, इनका इंक्रीज जो है नॉर्मलाइजेशन वो कम हुआ है, क्योंकि देखो हार्ड शिफ्ट है ना, हार्ड सेक्शन, यानी कि ये आपका जो है कंप्यूटर हार्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा मार्क्स लाने के बाद जो है आपके थोड़े से यहाँ पर नंबर जो है थोड़ा आपको यहाँ पे कम नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें 2000 ये 22 की 3 मार्च की सेक्शन 1 में, तो देखो यहाँ पे 98 था, 0.9 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, 102 था, यहाँ पे 1 पॉइंट का हुआ है। तो यानी कि इसे आप कह सकते हो कि ये वाला सेक्शन इजी था। तो हमारे जितने जैसे जैसे हम मार्क्स ला रहे थे तैसे तैसे हमारे मार्क्स जो है वो बढ़ रहा था। और ये सेक्शन हमारे पास क्या था, हार्ड था। ठीक है, सेक्शन हमारे पास हार्ड था, तो ये कम मार्क्स ला रहे थे तो हमारे पास जो है नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ रहा था। ठीक है, यानी कि आपको ये चीजें समझना है कि 2022 के अकॉर्डिंग इजी सेक्शन में, ठीक है, इजी सेक्शन है तो आप ज्यादा मार्क्स करोगे तो आपका जो है इजी वाले सेक्शन में जो हो सकता है कि आपकी ज्यादा मार्क्स इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे आप नंबर देखो इसमें भी है ना, हुआ क्या है ना कि सभी कोई क्या कह रहे हैं कि अभी रैंक मित्रा और ये सारी चीजें में क्या चल रहा है कि किसी के सेक्शन 1 में कम मार्क्स है तो वो उसके ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि ये वाला समझो, तो ये केस नजर आ रहा है कि हाँ इसमें कम मार्क्स है तो ज्यादा बढ़ रहा है, तो यानी कि ये सेक्शन हार्ड है। तो ये इजी सेक्शन है, बट इसमें भी जिसके ज्यादा मार्क्स हैं तो उसके तो बढ़ने चाहिए ना, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 19 नंबर थे कंप्यूटर में, तो इनके 5 नंबर बढ़े, यानी कि सिमिलरली यहाँ पर भी हार्ड शिफ्ट आ रही थी कंप्यूटर की। तो जैसे जैसे आप ज्यादा नंबर लाते गए आपका नॉर्मलाइजेशन कम होता गया। ठीक है, यानी कि हार्ड शिफ्ट में आपको बेनिफिट होगा कि अगर आप कम नंबर भी लाओगे तो आपका जो है, यानी कि हार्ड सेक्शन में, शिफ्ट तो नहीं सेक्शन में, तो जो सेक्शन आपका हार्ड होगा उसमें आपको नंबर मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में अगर हम बात करें 6 मार्च की, तो 6 मार्च की शिफ्ट में देखो ये 89 था तो यहाँ पे 10 नंबर का इंक्रीज हुआ है। ये 104 था तो यहाँ पे देखो 89.33 हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि जो हार्ड सेक्शन होगा उसमें कम मार्क्स पे आपका ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, यही 2022 का डेटा कहता है। वही सेक्शन 2 में देखो इजी सेक्शन है, तो यहाँ पर आप देखोगे
तो आपका जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स कर रहे हो वैसे वैसे आपका इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ओवरऑल जो आप देखोगे तो आपका यहाँ पर 14 था, ये बढ़ा है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप मार्क्स ज्यादा करते जाओगे तो आपका जो है यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये भी आपका सेक्शन के ऊपर, जबकि एवरेज में तो पता चल रहा था कि सिर्फ थर्ड मार्च आपकी, क्योंकि 6 मार्च जो थी हमारी, 6 मार्च जो थी वो हमारे पास थर्ड मार्च से तो इजी आ रही थी। फिर भी हमारे पास थर्ड मार्च में हर एक सेक्शन में नंबर बढ़े हैं। आप देख सकते हो, इसमें भी बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है। ठीक है, तो सारे सेक्शन में जो है मार्क्स बढ़े हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे। बात करते हैं कि 2018 सॉरी 2024 वाले में क्या होगा। तो देखो 18 तारीख की शिफ्ट में जो है एवरेज से अगर देखो तो आपको यहाँ एवरेज में 280 है और ये एवरेज में 285 है, यानी कि 18 वाली आपकी हार्ड आ रही है शिफ्ट। अब समझो नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो कितने कितने की होगी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मिलाकर होना है, और आप देख रहे हो कि अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज समझो, हमने थर्ड मार्च में देखा था कि हमारे पास जो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो यहाँ पे 9.63 का एवरेज शिफ्ट स्कोर से देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे 6 मार्च की शिफ्ट में तो आप देखो कि यहाँ पर 89 नंबर लाया, बट यहाँ पे 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, और कोई ऐसा होगा कि सेक्शन यहाँ पर इस सेक्शन को भी ऐड कर लो तो आपके पास यानी कि 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको दिखता हुआ मिलेगा, मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर 6 मार्च की शिफ्ट में, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमारे पास तो 259 ही था। ठीक है, हो सकता है कि ये सैंपल साइज छोटा होगा तो उतना एग्जैक्ट नहीं लग पा रहा होगा, बट अप्रोक्स अगर आप देखो तो इसमें थर्ड मार्च आ रही थी, और थर्ड मार्च में हमारे पास 10 नंबर का होना चाहिए था नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बट थर्ड मार्च में अगर आप देखोगे तो मैक्स टू मैक्स कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है और इधर 5 बढ़ा है। ठीक है, तो 7 5 12 हो गया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। तो वो चीजें समझ में आ रही है, बट 6 वाले में भी जमकर नॉर्मलाइजेशन हुआ है 12 के करीब में। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18 और 20 वाले में क्या है, 5 नंबर का एज है। ठीक है, तो ये वाली शिफ्ट इजी है, शिफ्ट इजी है। ठीक है, शिफ्ट इजी है, ये वाली शिफ्ट हार्ड है। तो शिफ्ट जब हार्ड होगी तो कुछ ना कुछ इसमें कोई ऐसा सेक्शन होगा जो हार्ड होगा। तो जहां तक मुझे पता है कि ये वाली जो शिफ्ट है 18 वाली, उसमें सेक्शन 1, बहुत ध्यान से समझना, सेक्शन 1 जो है वो हार्ड साइड है। ठीक है, तो हार्ड साइड में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे होंगे सेक्शन 1 में, ठीक है, सेक्शन 1 में आपके कम मार्क्स आ रहे होंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो है कुछ इस तरह से होता हुआ दिखेगा, यानी कि आपके जो है ये 5+ जो नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा। सेक्शन 2 जो है 18 तारीख वाले में, ठीक है, सेक्शन 2 जो है वो इजियर साइड है, तो उसमें एक आपका जितना ज्यादा मार्क्स करोगे, ठीक है, उसमें आपको 1 से 2 नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें तो जिस जो जो इजी शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट थी यानी कि सेक्शन इजी जी सेक्शन था, जैसे ये सेक्शन आपका इजी था, तो इजी वाले में मैक्स टू मैक्स 2 नंबर बढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, मैक्स 2 नंबर बढ़ा है। उसी तरह अगर आप बात करो इजी वाले में, जो सेक्शन इजी है उसमें कितना बढ़ा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे थर्ड मार्च तो हार्ड था, तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग बढ़ा है क्योंकि इजी वाले में आपका एज नहीं था ना। ठीक है, अगर एक और इजी था हमारा 7 मार्च, 7 मार्च में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सेक्शन 2 है, तो देखो इजी था, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 0.78। तो इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि हमारे कैसे नॉर्मलाइजेशन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेक्शन 1 में अगर आपके कम भी मार्क्स हैं तो आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, हो सकता है कि जिसके 130 आ रहे होंगे उसके ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, 135 आ रहा होगा उसको कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। वहीं सेक्शन 2 में अगर देखोगे तो माइनस होता हुआ भी दिखेगा क्योंकि इजी है। अब सिमिलरली हम बात कर लेते हैं 20 तारीख वाली शिफ्ट में, तो देखो 20 तारीख वाली शिफ्ट में सेक्शन 1 जो है इजी है, तो इजी है तो इसमें जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे आपको नॉर्मलाइजेशन कुछ ना कुछ मिलेगा, कम स्कोर करोगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, माइनस होगा। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में जो है आपका यहाँ पर सेक्शन 2 थोड़ा सा
इसके कंपैरिजन में 18 तारीख के कंपैरिजन में सेक्शन 2 थोड़ा सा आपका हार्ड था, तो उसमें जो है आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता हुआ 1 से 2 मिलेगा। ठीक है, अगर आपका सेक्शन 2 यहाँ पर अच्छा था तो, जैसा कि नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होता हुआ मिलेगा। वहीं हम बात करें कंप्यूटर का, तो आप देख सकते हो ना कि कंप्यूटर में हमारे 7 तारीख की वाली शिफ्ट में माइनस हुए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम माइनस जो हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम माइनस हुआ है इतना। ठीक है, तो एवरेज की अगर बात करोगे, जो शुभम जैन सर ने बताया था, वो हमारे पास बताया था कि 7 में 26 है एवरेज। और यहाँ पर एवरेज जो माना गया है, आप वो भी देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर नजर आएगा, क्या आ गया, 26 वाले से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, यानी कि एवरेज आपका 26 आया है, 26 से कम वाले का माइनस हुआ है क्योंकि इजी शिफ्ट थी। तो सिमिलरली अगर आपके 18 तारीख ये सॉरी 20 तारीख वाली शिफ्ट में हो, और आपका समझ लो कि यहाँ पर अगर इसी तरह का कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि इस बार कंप्यूटर में क्या एवरेज है वो तो पता नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि 26 ही हुआ और 26 से आपके कम है, तो डेफिनेटली आपका कम ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो आप एक फिक्स कर सकते हो कि 26 नंबर तक समझो, 26 से अगर आपका कम है तो आपका हो सकता है कि आपकी कम हो जाए 20 तारीख वाली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन। वहीं पे आपका 6 मार्च वाली शिफ्ट में देखोगे तो आपके बढ़ रहे थे मार्क्स, क्योंकि ये हार्ड था। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देखोगे नीचे जाओगे, वैसे वैसे आपके नॉर्मलाइजेशन जो है वो कम होता हुआ जा रहा था, क्योंकि मार्क्स आपके यहाँ पर ये सेक्शन जो है वो हार्ड था। ठीक है, और यहाँ पे 3 मार्च वाली में भी वही था। ठीक है, हाँ, तो एक चीज समझ लो कि आपका यहाँ पर जो है ना, जैसे कि सेक्शन 1 में आप देख रहे हो कि कुछ बढ़ रहा है, सेक्शन 2 में कुछ बढ़ रहा है, बट नॉर्मलाइजेशन जो कंप्यूटर में हो रहा है वो आपका एक फिक्स में हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे 5 बढ़ रहा है। ठीक है, 3rd मार्च वाले हार्ड शिफ्ट में। और अगर यहाँ पे 2 मार्च वाली बात करोगे तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है कंप्यूटर में। 6 मार्च में बात करोगे तो 6 के करीब में बढ़ रहा है। ठीक है, और 7 मार्च वाले में तो कम ही हो रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो कंप्यूटर का नॉर्मलाइजेशन है वो 20 तारीख वाले में 18 तारीख वाले में वो कहीं ना कहीं 4 प्लस ही होगा, 4 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 ही शिफ्ट है तो इसमें क्या ही बता सकते हो आप। तो इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो रैंक मित्र जो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है ना, वो देखो एक चीज वो फॉलो कर रहा है क्या, कि ये जो सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन हार्ड है तो आपका ज्यादा नंबर कम मार्क्स लाने पे बढ़ रहा हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो रैंक मित्रा पे भी सेम यही आपको दिखा रहा है कि जैसे आपके कम मार्क्स हैं तो आपका जो है ना उस पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और आपका जो सेक्शन क्या कह रहे हैं कि जिसका सेक्शन जो है ना, तो इसमें क्या है ना कि बहुत लोगों का ऐसा है कि देखो, जैसे इसका सेक्शन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस सेक्शन में ना कोई एक सेक्शन तो आपका हार्ड होगा, कोई सेक्शन एक इजी होगा। तो ये सेक्शन जैसे हार्ड निकला तो इसमें कम मार्क्स लाने पे ज्यादा नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ घट भी रहा है। पॉसिबल है कि जिसके ये 6 7 नंबर बढ़े हैं ना, तो उसके इतने नंबर माइनस भी हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आए तो वो ओवरऑल भी सेक्शन 2 में भी अच्छा खासा बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन जो है, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता कि कितना जाएगा, लेकिन मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।